जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपों का वर्णन, सात्विक, रजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंचतंत्र मात्राओं, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण आयुच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बतलाइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमल उद्धव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बतलाइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपस्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। वे परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापते, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहां बार बार घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है। आप मुझे बतलाइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, पर नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्राकृतिक तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेज स्वरूप व परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्राकृतिक को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यय, एक रूप, चितात्मक, निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्राकृतिक पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंग सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जीवा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, तथा पित्त आच्छादित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता, तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है, तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देव देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस और तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बतलाइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बतलाइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ।
वह है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ शक्ति। उसमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बतलाऊंगा। सुनिए। तामसी दिव्य शक्ति यानी अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये तंत्र मात्राएं कहीं कहीं हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तंत्र मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 10 पंच तंत्र मात्राओं तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र तथा नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुहांग, ये 5 कर्म इंद्रियां उससे उत्पन्न हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, ये 5 वायु होती है। इन 15 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती हैं। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपदान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के ये ही 5 अधिष्ठा देवता हैं। इस प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ ये अधिदेव हैं। ये चारों अधिष्ठा देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक की सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बतलाया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 तंत्र मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा के पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप तंत्र मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करें। उसी प्रकार आप विशिष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उसमें से आधे भाग को पृथक कर लें। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग में से रहित उन अंशों में मिला दें। रस तंत्र मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अविशिष्ट भूत तंत्र मात्रा के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रसमय स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करें। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भासित होने लगता है तब उस स्थूल शरीर में ध्येय अभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तंत्र मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होती हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये और गंध, ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एग्राचित होकर सुनो। सत्वगुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्वगुण की प्रीति होती है। सत्वगुण का वर्ण श्वेत है। वह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न कराता है। सत्य श्रद्धा का अविभाग कराता है तथा असत्य श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विक, राजसी एवं तीसरी तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा समझ लें। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान ले। तामसी श्रद्धा से युक्त यह सभी लक्षण पर पीड़ादायक हैं। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्वगुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्षण होने की दिशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं, निराश्रय होकर नहीं रहते। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसीलिए ये अन्य आश्रय वाले संबंध वाले कहे गए हैं। हे नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इनके अन्य आश्रय संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर पाता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उस तीर्थ में चला गया। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जैसे पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके तीर्थ कृत्य किया और राजसी दान भी किया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने सब कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया और काम, क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुनः अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वरों, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना ना सुनने के बराबर समझें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह जान ले कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। ये वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद और पर दोष दर्शन, ईर्ष्या, सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि है। वे पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि
ये पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन्य जंतुओं तथा टिड्डियों ने उसकी फसल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वदा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वह श्रम भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्व गुण समुन्नित होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सत्व गुण रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है। वह बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं उसे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सत्वगुण बढ़ता है उस समय बुद्धि धर्म में स्थित रहती है। उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न भारी विषयों का चिंतन नहीं करती है। उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञ आदि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है। वह राजसी भोगों में लिप्त नहीं होता, तब भला वह तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण ही स्थित रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वह सनातन धर्मों को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्म आचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी हो जाता है। उस दिशा में सत्वगुण दूर चला जाता है और उससे तमोगुण भी दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कट हो जाता है तब वेद तथा धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उसे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी, दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुण को दबाकर अनेक विधि तामसी विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले वे तीनों गुण एक दूसरों के आश्रयभूत होकर रहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण कदापि रह नहीं सकते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह सकते। इस प्रकार ये गुण परस्पर स्थित रहते हैं। सत्वगुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता, क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से विभिन्न प्रकार की होती है। ये सभी गुण अन्य 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 आश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। प्रसव धर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। सत्वगुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी तरह रजोगुण कभी सत्वगुण को तथा कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को एवं कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लोंदा घड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्य की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग्म भाव को प्राप्त रहते हैं। रजोगुण का युग्म भाव होने पर सत्वगुण, सत्वगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युग्म भाव से सत्वगुण
तथा रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अति उत्तम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा। 8वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।